मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है, पिछले कई दिनों से लगातार संविधान एक रास्ता इस लघु चित्रपट की शूटिंग महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में ली जा रही है। इसके मुख्य भूमिका में जो वो किरदार निभाया है वो रजा मुराद जी इन्होंने, और उन्हीं के साथ में हैदराबाद से आए हुए गुल्लू दादा इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है संविधान एक रास्ता इस लघु चित्रपट में। उसी की आज शूटिंग की गई है, जिसमें संसद भवन बताया गया है। और संसद भवन में जिस तरह से माननीय खासदार जिस तरह से सवालात पूछते हैं माननीय मंत्री जी से, वही एक शॉट शूट किया गया है, जिसमें प्रशांत प्रभाकर अन्नापुरे, अवंत विजय विश्वंत, गौतम रामराव भालेराव, सैयद अयूब सैयद खादर, समीक्षा पंडित वानखेड़े, मिनाज कुरैशी, राहुल अशोकराव पेटने, तेजस शिवाजी गायकवाड़, सुरेखा सुहास पावड़े, प्रभावती लक्ष्मण राव अन्नपूर्वे, मोहम्मद अंसारुद्दीन, प्रकाश बलसेकर, शकुंतला मठपति, मनीष धोंडे, जया कातकड़े, इन कलाकारों ने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई है, बड़े ही अच्छे अंदाज से संविधान एक रास्ता इस लघु चित्रपट की जिस तरह से शूटिंग की जा रही है, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इस लघु चित्रपट की शूटिंग की जा रही है। और संसद भवन में किस तरह से सत्र में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं और किस तरह से संविधान को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, ये भी मैसेज दिया गया है। और जिस तरह से माननीय मंत्री जी से सवालात किए गए हैं, जिस तरह से माननीय मंत्री जी को संसद में जिस तरह से संविधान के बारे में पूछा गया है कि संविधान को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, संविधान की रक्षा करने के लिए किस तरह से संविधान की रक्षा की जा सकती है, और संविधान हर भारतीय मूल निवासी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये भी बताया गया है। जिस तरह से सवालात की बौछार की गई है, माननीय संसद सदस्यों ने जिस तरह से संविधान को लेकर जिस तरह से आवाज़ उठाई है, ये सीन आज क्रिएट किया गया था। 2 अप्रैल 2022 को जिस तरह से ये सीन क्रिएट किया गया था परभणी शहर के मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ में शॉट शूट किया गया था। और जिस तरह से ये शॉट शूट किया गया, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से सवालात का बौछार, किस तरह से सवालात पूछे जा सकते हैं। एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन निर्मित संविधान एक रास्ता, ये हर उस भारतीय व्यक्ति के लिए है जो संविधान का इस्तेमाल करता है और जिसने भी संविधान को अपनाया है। ऐसे सभी भारतीयों के लिए संविधान एक रास्ता ये लघु चित्रपट के ज़रिए से मैसेज दिया जा रहा है कि संविधान एक रास्ता, संविधान हर भारतीय के लिए क्यों ज़रूरी है, और संविधान का अधिकार किस तरह से हर भारतीय को अपना अधिकार देता है। भारत में जीने का अधिकार हर व्यक्ति को किस तरह से संविधान के ज़रिए से मिलता है, ये भी इस लघु चित्रपट में बताया गया है। जिस तरह से सवालात पूछे जाते हैं, वही सीन यहाँ पर क्रिएट किया गया है, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई है फिल्म अभिनेता रजा मुराद और गुल्लू दादा, इन दोनों ने मिलकर जिस तरह से ये सीन क्रिएट किया गया है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इस सीन को क्रिएट किया गया है और किस तरह से इस लघु चित्रपट की शूटिंग की जा रही है। जिस तरह से परभणी से एक अच्छा मैसेज दिया जा रहा है कि संविधान एक रास्ता, हर भारतीय के लिए संविधान क्यों ज़रूरी है। अजमत खान निर्मित, एकता इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन निर्मित अजमत खान इनके डायरेक्शन में ये फिल्म बनाया जा रहा है, और इसके डीओपी अरबाज खान ये है। सैयद अखिल इन्होंने भी एक भूमिका इसमें निभाई है। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से संसद भवन में किस तरह से सवालात पूछे जाते हैं माननीय मंत्री जी से, और माननीय मंत्री जी को सवालात के जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है। वही सीन आज यहाँ पर क्रिएट किया गया है, और परभणी से एक मैसेज दिया गया है कि किस तरह से इस संसद भवन में किस तरह से माननीय मंत्री जी से सवालात पूछे जाते हैं और सवालात का जवाब किस तरह से माननीय मंत्री जी देते हैं। ये सीन पूरी तरह से क्रिएट किया गया है संविधान एक रास्ता में। बहुत जल्द आप देखने वाले हैं संविधान एक रास्ता। इसमें लिखी हर बात का आज नाजायज तरीके से उपयोग हो रहा है। कौन बंद करेगा ये सब? मैं पूछती हूँ, क्या हर रोज हमारे संविधान के साथ लोग उत्पीड़न कर रहे हैं? देश हित में न्याय व्यवस्था ही अगर मौन रहेगी तो आम आदमी अपने न्याय के लिए कहाँ जाएगा? न्याय के नाम पर नरक चल रहा है, नरक। पावन गंगा जैसा संविधान आज इतना मैला क्यों? सबसे बड़े दुख की बात तो ये लगती है कि आज भी हमारे नेतागण संसद में संविधान की बात क्यों नहीं करते। आज के नेतागण मौन होकर या भूलकर भी हमारे सर्वश्रेष्ठ संविधान की बात संसद में क्यों नहीं करते? क्यों? बहुत बढ़िया।
अखिल भारतीय टपाल संगठन की जानिब से 3 अप्रैल 2022 को परभनी शहर के बीर रघुनाथ सभागृह में ये द्वैवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें कॉमरेड सुरेंद्र पाल इनका सत्कार किया गया है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर संगठन के अध्यक्ष ये थे पतंगे, ये मौजूद थे। जिस तरह से इस वक्त कार्यक्रम के अध्यक्ष पीजी वाघमारे, प्रमुख पाहुने के तौर पर कॉमरेड महेश सावंत, कॉमरेड गणपत खेड़ेकर, कॉमरेड बंडू अप्पा पाचलिंग, कॉमरेड विशाल भूसीकर, कॉमरेड नागरगोजे, कॉमरेड पवार, सूत्र संचालन कॉमरेड भगवान इंगोले इन्होंने किया है, तो प्रस्ताविक कॉमरेड रंगनाथ तड़ेकर इन्होंने किया है। इस वक्त टपाल संगठन के पदाधिकारी कर्मचारी बड़ी तादाद में मौजूद थे। जिस तरह से द्वैवार्षिक अधिवेशन का आयोजन परभनी शहर के बीर रघुनाथ सभागृह में किया गया था और इस अधिवेशन में बड़ी तादाद में टपाल संघटना के सदस्य मौजूद थे। पण रिलीज होईल तेव्हा दिला जाईल असं सांगितण्यात आलेलं आहे। अजून 2 वर्ष झालं त्याला काही मिळालं नाही तिघांपैकी बीएसएनएलच्या लोकांना। आता परिस्थिती अशी आहे, जे रिटायर होऊन गेले ते गेले, आता राहिलेले जे कर्मचारी आहेत त्यांचं काय, तर आज त्यांची परिस्थिती आहे की त्यांचा पगार फक्त पुढची आहे का तुम्ही जे रिटायरमेंट घेऊन गेले, ज्या महिला भगिनींना वाटलं की बाबा आता 55 वर्ष झालेली आहे त्यांना कंपल्सरी रिटायर त्यांनी लोकांना केलं, 55 वर्षाला कंपल्सरी म्हणजे त्यांच्या टेबलावरच फॉर्म ठेवला त्यांनी की तुम्ही भरायचं आणि चालू करायचं। आणि जे शिल्लक राहिले, जे बोलले आम्ही लढू, आम्ही हे करू, त्यांना एमपी आणि झारखंडला ट्रान्सफर केलं। बीएसएनएल वर मी त्यांनी बीएसएनएल वाल्यांच्या टेक्निकल जॉब मध्ये आल्यामुळे त्यांच्या ऑफिसर आणि टेक्निशियनना झारखंड, मध्य प्रदेश अशा बाजूच्या लागून गुजरातच्या स्टेटला त्यांनी भरती केली। जे तरुण मुलं होती ती जायला तयार झाली, त्याचा प्रश्न नाही, पण रिटायर झालेल्यांची परिस्थिती काय, आज फक्त पेन्शन चालू झाली। बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांना शिक्षक वो इंसान होता है जो समाज को बनाता है, समाज के छोटे छोटे बच्चों को बनाता है। लेकिन शिक्षकों का भी ये हाल हो गया है कि शिक्षकों को भी अपनी मांगनियों को लेकर उपोषण पर बैठना पड़ रहा है। ऐसा ही नज़ारा आज परभनी शहर के शिक्षण अधिकारी कार्यालय के सामने एक शिक्षक उपोषण पर बैठे हैं अपनी मांगनियों को लेकर, और जिस तरह से ये शिक्षक अपनी मांगनियों को लेकर उपोषण पर बैठे हैं, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है, क्या मांगनी इनकी है, खुद इन्हीं की ज़बानी। हां, बालासाहेब बळीराम क्षीरसागर, मी राजीव गांधी हायस्कूल ताडबोरगाव या ठिकाणी सहशिक्षक म्हणून आहे। माझं मागील थकीत वेतन व रेग्युलर वेतन येत्या 6 महिन्यापासून बंद आहे। ते माझं थकीत वेतन व रेग्युलर वेतन काढण्यात यावं व माझ्यावर जो अन्याय होत आहे तो अन्याय दूर करावा। जोपर्यंत माझं बिल पे युनिटला जाऊन माझ्या खात्यात जमा होत नाही तोपर्यंत मी माघार घेणार नाही। माझी परिस्थिती एकदम खालावलेली आहे, माझी आईची तब्येत खूप खालावलेली आहे आणि उद्या जर काय असं काही झालं त्याला सर्वस्व जबाबदारी संबंधित कार्यालय राहील। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, आप हमारे व्यूवर्स हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है और आपके लिए हमने क्या अच्छा काम करना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभनी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस,
कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।